नसीरुद्दीन शाह का ये वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, सुनने के बाद विवेचना तो होगी ही। सुनिए जरा सा। आदाब, नमस्कार। मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूं ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। इन सब बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत ना हारें। बहुत से लोगों की हमदर्दी आपके साथ है, बहुत से लोग आपके साथ हैं। आप लड़ते रहें। मुझे हमारे मुल्क की युवा पीढ़ी से हमेशा उम्मीद रही है और अब वो उम्मीद और उजागर हो गई है। आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहें, हम सब आपके साथ हैं। और इस मुल्क की हुकूमत को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सब याद रखा जाएगा। अब मेरे मन में दो महत्वपूर्ण सवाल चल रहे हैं। एक तरफ तो नसीरुद्दीन शाह का ये नफरती बयान है और दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी सच्चाई भी है, थोड़ी थोड़ी। एक तरफ तो जैसे इनका खून खौल रहा है, हमारा और आपका भी खून खौलेगा उनकी इस बयान को सुन करके कि देश के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये जाहिल कह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े हों, हो सकता है वो कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े हों, हो सकता है देश के बड़े विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़े हों। किताबी ज्ञान और डिग्री ही आपके ज्ञान का परिचायक है, ऐसा भी नहीं है। तुलसीदास तो किसी ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े थे, कबीर भी नहीं पढ़े थे, रहीम भी नहीं पढ़े थे, उसको भी छोड़ दीजिए। रामधारी सिंह दिनकर तो महज ग्रेजुएट थे, वाइस चांसलर बने, राष्ट्र कवि बने। तो मैं नहीं मानता हूं कि जो फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री जो है, वो आपके ज्ञान का परिचायक है। इस हिसाब से इनकी आलोचना की जा सकती है। लेकिन 3 बार के प्रधानमंत्री और 3 बार के मुख्यमंत्री, सार्वजनिक जीवन में अनुभव भी एक बहुत बड़ा ज्ञान होता है और इस मामले में तो नरेंद्र मोदी को पीएचडी दिया जा सकता है, पीएचडी दिया जा सकता है। यहां तक बात बिल्कुल जायज है कि नरेंद्र मोदी के बारे में जो आलोचना इन्होंने की है वो गलत है। लेकिन अनुभव के आधार पर जो बने हुए पीएचडी प्राप्त किए हुए हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कई बार गलती कर देते हैं और इन्हीं गलतियों की वजह से इन जैसे कट्टर इस्लामिस्ट को ये मौका मिलता है। कट्टर इस्लामिस्ट है, कट्टर, ये पढ़े लिखे कट्टर इस्लामिस्ट हैं। ये हर बुत उखाड़े जाएंगे वाले फिलॉसफी के हैं, बस नाम रहेगा अल्लाह वाले फिलॉसफी के हैं। लफ्ज जिहाद में यकीन करने वाले हैं ये, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन आप प्रधानमंत्री ये मौका देते हैं। कई उदाहरण आपको मैं गिना सकता हूं, किस प्रकार के लोगों का आप अपॉइंटमेंट करते हैं, कैसे अयोग्य लोगों को आप मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, सब जो मर्जी बना देते हैं। वहां आपकी आलोचना क्षम्य है। लेकिन
इनका जो गुस्सा है, ये जो खून खौल रहा है, वो खौल रहा है कि धुरंधर टाइप की मूवी भी बन रही है। इन लोगों का सारा नैरेटिव पिछले 50 वर्षों का धूल धूसरित कर दिया धुरंधर मूवी ने। कहीं के नहीं रहे, अब फिल्में चल नहीं रही हैं, उम्र हो रही है, अब कहीं के नहीं रहे। तब इनका खून खौल रहा है, बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। अरे बच्चों के ऊपर कोई लाठी नहीं बरसेगी, न बरसाई गई है। ठीक है, उग्र प्रदर्शन हुए हैं, उग्र प्रदर्शन में पुलिस ने ज्यादती थोड़ी सी की है, लेकिन वो हमारे ही पुलिस वाले हैं, कोई ब्रिटिशर्स नहीं हैं। और उग्र प्रदर्शन में हमारे स्टूडेंट तो शांत शांत चल रहे थे, कुछ उपद्रवी इसमें घुसे थे जिनकी वजह से ये हिंसक हुआ, वरना ये हिंसक नहीं होता। यही करने की प्लानिंग थी, यही तो उकसा रहे हैं। ये मेरा खून खौल रहा है, ये खून खौला रहे हैं, बच्चों का खून खौला रहे हैं कि खून तुम्हारा क्यों नहीं खून खौल रहा। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, तुम्हारा खून खौले, पहुंचो, मोदी को उठा उठा करके फेंक दो। ये जाहिल है, ये बेशर्म है, बेरहम है, हर तरह के वक्तव्य ये बोल रहे हैं मोदी के बारे में। इसके आगे हो जाती है एक बात, ये एक पत्रकार विशेष को साक्षात्कार देते हैं कि आपने जो ये बयान दिया है इसका क्या मतलब हुआ। आपने जालिम कहा, आपने जाहिल कहा, बेरहम कहा, डिक्टेटर कहा कि हाँ मैंने कहा है और ये सब उसके करीब है। तो पत्रकार महोदय कहते हैं कि इट सीम्स दैट ही इज ए फ्रॉड। किसके लिए? प्रधानमंत्री मोदी के लिए। और वो पत्रकार महोदय बड़े नामी पत्रकार हैं। पत्रकार महोदय बोलते हैं कि वो फ्रॉड हैं, तो ये कहते हैं उसके आसपास हैं। मोदी को फ्रॉड कहा जा रहा है, मोदी को जाहिल कहा जा रहा है, मोदी को बेरहम कहा जा रहा है। अद्भुत बात है। आपकी नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को इस भाषा से संबोधित कर रहे हैं। मर्यादित शब्दों का चयन किया जा सकता है, आपने नहीं किया। तो सलमान खान ने ट्वीट करके कहा कि ये पॉलिटिकल कोई लाभ ना ले, इससे राजनीति पॉलिटिकल हाईजैक कोई ना करे, ये स्टूडेंट का आंदोलन है, स्टूडेंट तक ही रहने दें। अब एक अगला मैं वीडियो आपको सुना रहा हूं। ये उनके चिर प्रतिद्वंद्वी हैं, आपने देख लिया। ये देखिए, ये जो वीडियो नहीं, ये देखिए, ये बातचीत का ये मैं दिखा रहा हूं। ये श्रीमान करण थापर हैं और ये श्रीमान नसीरुद्दीन शाह हैं। करण थापर उनको कह रहे हैं कि क्या मोदी फ्रॉड है, तो ये कह रहे हैं कि हाँ ऐसा लगता है, काफी करीब है, अगर नहीं है तो